नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम की तैयारी के इस कालखंड में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ए 1975, बी 1973, सी 1985, डी 2022। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1973। यानी 1973 में भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए सीवी रमन, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी सलीम अली, डी जगदीश चंद्र। इनमें से सही उत्तर है सलीम अली। इन्हें जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सा बीज एक बीजपत्री का उदाहरण है? ए मक्का, बी चना, सी तुअर, डी सोयाबीन। इनमें से सही उत्तर है मक्का। चना, तुअर और सोयाबीन ये जो है द्विबीजपत्री कहलाते हैं। यानी जो दलहन फसलें होती हैं, है ना, वे कहलाती हैं द्विबीजपत्री। लेकिन मक्का, ज्वार, गेहूं आदि जो होते हैं वे एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पौधे की जड़ मूसला जड़ होती है? ए मक्का, बी घास, सी गेहूं, डी गुड़हल। इनमें से सही उत्तर है विकल्प डी गुड़हल। इसकी फसलें जो होती है मूसला जड़ होती है। अब मूसला जड़ फसलें क्या होती है? एकदम सीधी आती है और इस प्रकार से ये होती है ना। और जो रेशेदार जड़ होती हैं वे जड़ें इस प्रकार से फैली होती हैं, है ना, ये कहलाती हैं रेशेदार जड़ें। ये पृथ्वी है, इसके अंदर इस प्रकार से जो है जड़ें फैलती है ना। तो ये कहलाएगी आपकी रेशेदार जड़ कहलाती है और इस प्रकार जो जड़ें होती हैं ये कहलाती है मूसला जड़। प्रश्न क्रमांक 5, किसी तरल पदार्थ के तल पर भारी अघुलनशील घटक के जमने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए निस्सारण, बी अवसादन, सी ऊर्ध्वपातन, डी वाष्पीकरण। इनमें से सही उत्तर है अवसादन। यानी विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सा एक अनाज मोटा अनाज यानी मिलेट का उदाहरण नहीं है? ए ज्वार, बी गेहूं, सी रागी, डी बाजरा। इनमें से सही उत्तर है गेहूं। गेहूं जो है एक मोटा अनाज नहीं है। बाकी तीनों जैसे ज्वार, रागी और बाजरा ये मोटे अनाज के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग विटामिन सी की कमी से होता है? ए घेंगा, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। यानी विटामिन, है ना, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, भारत में बिग डीपर तारों को किस नाम से जाना जाता है? ए सप्तऋषि, बी ध्रुव तारा, सी मृगसर्स, डी शिकारी। इनमें से सही उत्तर है विकल्प ए सप्तऋषि। प्रश्न क्रमांक 9,
चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करने में कितने दिन लगते हैं? ए 365 दिन, बी 88 दिन, सी 27 दिन, डी 16 दिन। इनमें से सही उत्तर है विकल्प सी 27 दिन। यानी 27 दिन में जो है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण कर लेता है। अगला प्रश्न है, हेली का धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? ए 88 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 76 वर्ष, डी 66 वर्ष। तो हेली का जो धूमकेतु है वह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 11, वैज्ञानिक कार्यों में तापमान के मापन का पैमाना SI इकाई क्या है? ए फ़ारेनहाइट, बी सेल्सियस, सी पास्कल और डी केल्विन। वैज्ञानिक जो कार्य होते हैं उसमें तापमान मापन का जो पैमाना होता है वो होता है केल्विन। यानी जो विकल्प डी है वह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 12 है, मौसम माप उपकरणों के आविष्कार एवं निर्माण करने के कारण निम्न में से किस वैज्ञानिक को भारत की मौसम महिला के नाम से जाना जाता है? ए अन्नामणि, बी अदिति पंत, सी राधा बालकृष्ण, डी कल्पना चावला। इनमें से सही उत्तर है विकल्प ए अन्नामणि। इन्हें जो है भारत की मौसम महिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी खनिज लवण, डी वसा। इनमें से सही उत्तर है विकल्प डी वसा, है ना। वसा के पाचन में जो है पित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न क्रमांक 14, राइजोबियम किसका उदाहरण है? ए सहजीवन, बी कीटभक्षी, सी परजीवी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहजीवन। राइजोबियम जो है वह सहजीवन का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ए 9.5 मीटर, बी 40 मीटर, सी 3.4 मीटर, डी 7.5 मीटर। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 7.5 मीटर। प्रश्न क्रमांक 16, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें किसी पिंड के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के कारण संभव होता है? ए संचालन, बी संवहन, सी विकिरण और डी वाष्पीकरण। इनमें से सही जो उत्तर है वह है विकल्प बी संवहन। इसमें क्या होता है, कोई पिंड एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण जो कण की वास्तविक गति होती है उसके कारण संभव होता है ना। ये पानी जो गर्म होता है वह इसी प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17, चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी फार्मिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और डी एथेनोइक अम्ल। इनमें से सही उत्तर है विकल्प बी फार्मिक अम्ल। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।